नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी गुजरात से शुरू होती है। गुजरात का गरबा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है, जिसमें डांडिया लेकर लोग डांस करते हैं। इसी गरबा की जानी मानी गुजरात के वलसाड की लोक गायिका सिंगर 34 साल की वैशाली बलसारा थी। 2011 में वैशाली की शादी गिटारिस्ट हितेश उर्फ हरेश बलसारा से हुई थी। हरेश और वैशाली दोनों मिलकर ही देश और विदेशों में गरबा शो में शामिल होते थे। इसके साथ ही वैशाली बलसारा वलसाड के तीथल रोड पर एक अपार्टमेंट में संगीत की कक्षाएं भी चलाती थी। अब तारीख आती है 28 अगस्त 2022 की। गुजरात के ही वलसाड में एक नदी के किनारे एक लावारिस कार खड़ी मिली। उस कार की पिछली सीट में एक महिला की लाश थी। लाश को छुपाया नहीं गया था, दूर से देखकर ही समझ आ रहा था कि यह लाश किसी महिला की है। एक राहगीर ने इस लावारिस कार और उसमें शव को देखा। शव को देखने के बाद उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलती है तो उनको लाश दिखती है। लाश का मुआयना किया गया तो यह अंदाज़ा लगाया गया कि इस महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है, क्योंकि उस महिला के गले में निशान थे। इसके बाद पुलिस ने लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन लाश के आसपास ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं, ना कोई मोबाइल, ना आईडी कार्ड। शुरुआत में पुलिस को लगा कि जिसने भी मारा वो लूटपाट करके निकल गया। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस को लाश की पहचान करनी थी, हालांकि उनके पास गाड़ी का नंबर भी था। अब पुलिस ने इस लाश का पता लगाने के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशन में सर्च करना शुरू कर दिया। तब पता चला कि एक दिन पहले ही लापता हुई है फेमस गरबा सिंगर वैशाली बलसारा की लाश है। असल में वैशाली के पति हरेश बलसारा ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। उसने रिपोर्ट में लिखवाया था कि उसकी वाइफ वैशाली बलसारा पिछली रात से घर से गायब है। इसके साथ ही उसने ये भी लिखवाया था कि वैशाली अपने ब्लू कलर की बलेनो कार के साथ घर से ये बात कहकर निकली थी कि वो किसी से मिलने जा रही है, और तब से वो लौटी नहीं। हरेश ने उसके मोबाइल पर कॉल करने की भी कोशिश की, मगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन कहीं भी वैशाली का कोई सुराग नहीं मिला। और जब कहीं भी वैशाली के बारे में कुछ अता पता नहीं चला तो मजबूरन हरेश को पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाना पड़ा। अब पुलिस को जैसे ही पता चला कि वैशाली बलसारा नाम की एक महिला गायब है, तो तुरंत उन्होंने हरेश बलसारा को बुलाया और उसे कहा कि आइए और एक लाश है उसकी पहचान कीजिए। पुलिस की बात सुनकर हरेश आता है, फिर उसे अस्पताल ले जाकर उसे लाश को दिखाया जाता है। हरेश जैसे ही लाश को देखता है वो पहचान जाता है कि वैशाली की लाश है, और वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब पुलिस जांच शुरू करती है। पुलिस के लिए सबसे पहला सवाल ये था कि कार में मिली उस लाश का हत्यारा आखिर कौन है। पुलिस फूंक फूंक कर कदम रखती है। सबसे पहले पुलिस को लगा कि कहीं पति ही तो कातिल नहीं है, इसलिए पुलिस ने हरेश से पूछताछ शुरू की। घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस को लगा कि हरेश सही बोल रहा है और इसका बीवी के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। यानी हरेश के खिलाफ कोई एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पुलिस को उस पर शक हो। यह भी पता चला कि दोनों पति पत्नी के बीच बहुत प्यार था, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था। पड़ोसियों ने भी बताया कि दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। तमाम पूछताछ के बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा था। अब पुलिस इस केस की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाती है। पुलिस की एक टीम घटनास्थल से लेकर हरेश के घर तक का सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और दूसरी टीम वैशाली की कॉल डिटेल निकालने में जुट जाती है। वैशाली जब घर से निकली थी तो उसने हरेश को सिर्फ ये बताया था कि वो किसी से मिलने जा रही है, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार पुलिस को दो सुराग मिलते हैं। पुलिस को पहला सुराग मिला था कॉल डिटेल से। पुलिस ने जब वैशाली के कॉल डिटेल को खंगाला तो उन्हें दो कॉल मिले जो एक ही नंबर से थे, और साथ ही वो नंबर वैशाली के मोबाइल में सेव था। उस नंबर पर नाम लिखा था बबीता कौशिक। जब वैशाली घर से निकली थी तब एक बार, और जब वो मौके पर पहुंची थी तो दूसरी बार उसकी बबीता से बात हुई थी। जब पति से पूछा गया कि बबीता कौन है तो पति ने बताया कि बबीता वैशाली की करीबी दोस्त है और दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। इसी बीच करीब 100 से ज़्यादा सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को दूसरा बड़ा सुराग मिला। उसमें पता चला कि 27 अगस्त की शाम को बबीता कौशिक उसी नहर के पास नजर आई जहां से कुछ दूरी पर वो कार मिली थी। अब वैशाली के मोबाइल में मिले वो दो कॉल और सीसीटीवी फुटेज में बबीता के घटनास्थल के पास नजर आने से पुलिस को बबीता पर शक हुआ। पुलिस को लगने लगा कि हो न हो बबीता ही कातिल है। इसके बाद पुलिस की टीम बबीता के घर पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस बबीता से मिलती है तो वो एक अलग उलझन में फंस जाती है। उन्हें पता चलता है कि बबीता 8 महीने की प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है। डॉक्टरों ने भी बताया कि वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है।
ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद मुश्किल था। ये चुनौती पुलिस के सामने सबसे बड़ी थी और डर ये भी था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। बबीता की हालत देखकर पुलिस ने बस थोड़ी सी ही बातचीत की और उसे बताया कि आपकी दोस्त वैशाली बलसारा की लाश मिली है। यह बात सुनकर बबीता रोने लगी तो पुलिस ने उसे दिलासा दिया और नॉर्मल पूछताछ करके पुलिस वहां से चली गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इसके अलावा बबीता का 10 साल का एक बेटा भी है। इसके बाद पुलिस फिर से अपनी पूछताछ शुरू करती है। पूरे बलसारा परिवार को खंगालती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, साथ ही साथ वैशाली की जिंदगी को भी टटोलती है, लेकिन पुलिस को कोई भी ऐसी चीज़ पता नहीं चलती जिससे लगे कि कातिल कोई और है। पुलिस को मिले वो 2 सबूत बार बार बबीता पर शक करने को मजबूर कर रहे थे। चूंकि बबीता प्रेग्नेंट थी इसलिए पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत सोचने के बाद अब पुलिस की टीम कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ दोबारा बबीता के घर जाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में बबीता कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर पुलिस वैशाली की मोबाइल पे आखिरी 2 कॉल के बारे में पूछती है तो बबीता कहती है कि उसकी अक्सर वैशाली से बात होती रहती है। फिर पुलिस ने कहा कि 27 अगस्त को आपकी लोकेशन घटनास्थल के करीब था। पहले तो बबीता ने मना किया कि वो वहाँ नहीं गई थी। फिर जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसने कहा कि हाँ मैं गई थी, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं गई थी जहाँ पर कार मिली थी। बबीता ने यह भी बताया था कि वो वैशाली के पास गई थी और उससे मिली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। अब पुलिस सोचती है कि बबीता से और कैसे राज उगलवाया जाए। इसके लिए पुलिस एक झूठ बोलती है। पुलिस पूछती है कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली थी तो क्या आपको कोई संदिग्ध नजर आया था? तब बबीता ने पुलिस को उलझाने का प्रयास किया, इसलिए झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ आखिरी बार जब मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग थे, जिनमें से एक को वो पहचान सकती है। इसके बाद पुलिस एक और झूठ बोलती है और बबीता को कुछ फोटो दिखाती है जिनका वैशाली मर्डर केस से कोई लेना देना ही नहीं था। फोटो दिखा के पुलिस बबीता से पूछती है कि जो 2 लोग को आपने देखा कहीं उनमें से एक इन फोटो में तो नहीं। पुलिस के इस ट्रैप में बबीता फंस गई और उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया। फिर यकीन के साथ कहा कि ये वही संदिग्ध है जिसको उसने आखिरी बार वैशाली के साथ देखा था। बबीता का ये जवाब सुनते ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि वैशाली मर्डर में बबीता का ही हाथ है। पुलिस ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं, इसका हम लिहाज कर रहे हैं, आप और ज़्यादा झूठ मत बोलिए। बबीता को समझ आ गया था कि उसका खेल खत्म हो गया है। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने समझाते हुए उससे पूछताछ की, तब पूरी कहानी सामने आ गई। वो बताती है कि करीब साल भर पहले वो वलसाड के इस इलाके में रहने आई थी। एक गैदरिंग के दौरान उसकी मुलाकात वैशाली बलसारा से हुई। दोनों के शौक काफ़ी मिलते जुलते थे। जल्द ही दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए और दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी बीच बबीता को थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वैशाली ने उसे पैसे दे दिए। धीरे धीरे उसकी पैसों की ज़रूरतें बढ़ती रही। वो वैशाली से पैसे मांगती रही और वैशाली उसे पैसे देती रही। बबीता ने अलग अलग बार में 25 लाख रुपए उधार ले लिए थे और उसने एक तय वक्त में वैशाली को पैसे वापस लौटाने का वादा किया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी। इधर पैसे न मिलने से वैशाली बार बार पैसे मांग रही थी। 1 हफ्ते पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया था। इधर बबीता के पास पैसे नहीं थे। वो ये सोचने में लगी हुई थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे पैसे लौटाना न पड़े। इसके बाद उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया कि क्यों ना वो वैशाली को ही रास्ते से हटा दे, जिससे उसे पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए बबीता ने फेसबुक के अपने 2 दोस्तों को मैसेज किया और उनको पूरी बातें बताई। इत्तेफाक से वो दोनों दोस्त सुपारी किलर थे। बबीता का पूरा प्लान सुनने के बाद दोनों सुपारी किलर तैयार हो गए और उन्होंने इस काम के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद तोलमोल शुरू हुआ और 8 लाख में हत्या की साजिश तय हो गई। इसके बाद बबीता ने वैशाली को कॉल किया और कहा कि वो 25 लाख रुपए तो एक साथ नहीं दे पाएगी, लेकिन उसमें से 8 लाख वो आज वैशाली को दे देगी। और यह कहते हुए 27 अगस्त को उसने वैशाली को पुरानी और खाली पड़ी हीरे के फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी से घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2-3 किलोमीटर दूर ही उसने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो उस जगह पर पहुंची जहां वैशाली को बुलाया था। यहाँ बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता ने वैशाली से दोनों सुपारी किलर का परिचय अपने रिश्तेदार के रूप में कराया। उसने कहा कि चूंकि 8 लाख रुपए थे, अकेले ला नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने साथ दोनों को भी लेकर आई है। इसके बाद वो तीनों वैशाली के कार में बैठते हैं। एक सुपारी किलर ने पहले से ही अपने पास क्लोरोफॉर्म रखा था। कुछ देर तक बात करने के बाद सुपारी किलर ने वैशाली को क्लोरोफॉर्म सूंघाया, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाती है।
इसके बाद वो उसका गला घोंटता है, जिससे वैशाली की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद बबीता अपने स्कूटी से वापस घर आ जाती है। इधर दोनों सुपारी किलर कार को कुछ दूरी पारदी नदी के पास सुनसान जगह पर खड़ी कर देते हैं। लाश को पीछे की सीट पर रख देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन बबीता ने जाने से पहले 8 लाख रुपए जो वैशाली को देने के लिए बुलाया था, उसको उन दोनों सुपारी किलर को दे देती है और फिर चली जाती है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने बबीता को गिरफ्तार किया, फिर दोनों कातिलों को ढूंढा। लेकिन इस पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हरेश को जानकारी हुई, तब उसने हैरानी जताई, क्योंकि उन्हें 25 लाख रुपए बबीता को दिए जाने के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हरेश ने यह भी बताया कि वैशाली ने इन पैसों के बारे में कभी भी घर में जिक्र नहीं किया। हरेश को यह भी मालूम नहीं था कि वैशाली ने 25 लाख रुपए लाए तो लाए कहाँ से। और यह थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। मिलते हैं अगले कहानी में।